YouTube का पहला 1 बिलियन व्यूज लाने वाला गाना गंगनम स्टाइल इसी देश से निकला। दुनिया की सबसे फेमस वेब सीरीज स्क्विड गेम इसी देश ने बनाई। आज से 75 साल पहले जिस देश का नाम तक किसी ने नहीं सुना था, जिनके पास खाना खाने और पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, उसने अपनी आजादी के केवल कुछ ही सालों बाद ये साबित कर दिया कि आने वाले समय में ये देश आर्थिक रूप से सबसे आगे निकलने वाला है। ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि यहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी भी कमाल की है। आज के समय में ये दुनिया के सबसे महंगे देशों में गिना जाता है। ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एशिया महाद्वीप की सबसे मजबूत इकोनॉमीज में से एक है, जिसने अपनी संस्कृति और एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में नाम कमाया है और इसमें लगातार बढ़ोतरी होती ही जा रही है। नक्शे पर देखें तो साउथ कोरिया एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में आता है और इसका बॉर्डर नॉर्थ कोरिया देश के साथ जुड़ा हुआ है और इसके कुछ ही दूरी पर जापान देश आता है। दरअसल एक समय पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही देश हुआ करते थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। उस समय ये पूरा क्षेत्र केवल कोरिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका ने फैसला किया कि इनको दो भागों में बांट दिया जाए, जिसमें एक हिस्सा बना नॉर्थ कोरिया और एक हिस्सा बना साउथ कोरिया। लेकिन हम आज केवल साउथ कोरिया की बात करेंगे। आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1948 में पहली बार साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जाना गया। ये है आजादी मिलने के बाद के समय की तस्वीर और ये है आज की तस्वीर, जो कि देश की राजधानी शहर की है। ये है सियोल सिटी, साउथ कोरिया की सबसे डेवलप सिटी। ये शहर अपनी संस्कृति, राजनीति और आर्थिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ अनेकों बड़ी बड़ी कंपनीज की इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ जिंदगी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। सियोल शहर की टेक्नोलॉजी और यहाँ बिकने वाले छोटे छोटे गैजेट्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा शहर की सड़कें लाजवाब दिखाई पड़ती हैं। इस शहर में ज्यादातर वो लोग रहते हैं जो या तो करोड़पति हैं या फिर अरबपति, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता है। यहाँ हर कोई अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस रहता है, फिर चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति। इसके अलावा सियोल जो शहर है वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी मशहूर है, अपने फैशन के लिए भी जाना जाता है। के पॉप यहाँ एक संगीत की खास कला है, जिसमें अलग अलग ग्रुप पूरी दुनिया में फेमस हुए हैं। जैसे कि हम सभी ने BTS का नाम तो जरूर सुना है, ब्लैक पिंक का नाम भी सुना है। ये इस तरह प्रसिद्ध हुए हैं कि यहाँ की लड़कियाँ इन समूह के लोगों के कलाकारों के पीछे दीवानी हैं। यहाँ आपको जगह जगह इनके पोस्टर दिखेंगे, स्टिकर नजर आएंगे और किताबें भी मिलेंगी। साउथ कोरिया के लोग सबसे ज्यादा अपनी सुंदरता का ध्यान रखते हैं। यहाँ की केवल लड़कियाँ और महिलाएं ही मेकअप नहीं करती या फिर दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि इस देश में लड़के भी मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भरपूर करते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ लोग टेक्नोलॉजी का पूरा सहारा लेते हैं। पहली नजर देखने में लगता है ये शहर मानो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की याद दिलाता हो। यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हजारों दुकानें हैं और पूरा शहर
चकाचौंध से भरा पड़ा है। बहुत सारी इमारतों को अलग अलग पेंट से कलर किया गया है, जिससे ये शहर काफी रंगीन नजर आता है। अब जब सियोल शहर की बात चल रही है तो फिर जियोंगबुकंग प्लेस कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि ये जगह साउथ कोरिया के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगहों में अपना खास स्थान रखती है। दरअसल ये एक महल है। इसे 1395 में जोसनियोन डायनेस्टी के संस्थापक राजा ताइजू ने बनवाया था। ये महल सियोल के उत्तर में मौजूद है, जो कि साउथ कोरिया की राजशाही और इतिहास का प्रमुख केंद्र है। क्योंकि साउथ कोरिया बहुत लंबे समय तक जापान के अधीन रहा था, इसीलिए जब जापानी साम्राज्य यहाँ आया तो उस समय इस महल को काफी नुकसान हुआ। 1592 में तो इस महल का ज्यादातर हिस्सा जापानी शासकों ने गिरा ही दिया था। पर 19वीं शताब्दी में साउथ कोरिया के इतिहास और परंपराओं को सुरक्षित रखने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस महल को दोबारा से सही किया गया, ठीक उसी रूप में जैसे ये 1395 में था। और आज इसका डिजाइन और खूबसूरती उसी जमाने की लगती है। इस महल में हुवॉन नाम का एक रहस्यमय बगीचा भी है, जिसमें राजा ताइजो और उनके परिवार के लोग समय बिताने जाते थे। उस समय भी यहाँ गेज को सुरक्षा देने के लिए गार्ड चेंजिंग करी जाती थी और आज भी इस महल के मेन गेट के सामने गार्ड चेंजिंग की परंपरा को निभाया जाता है। इसके अलावा इस शाही महल में एक और बहुत ही खास चीज है, जो है कोरिया की पारंपरिक ड्रेस, जिसे हैनबॉक कहा जाता है। इस ड्रेस को चाहे तो सैलानी पहनकर महल का टूर कर सकते हैं। दरअसल ये कोई मामूली पहनावा नहीं है, इसे राजा और रानी या फिर उनके परिवार वाले पहना करते थे। ये पूरा महल एक टूरिस्ट स्पॉट है, जो शहर के इतिहास के बारे में रोजाना हजारों लोगों को बताता है। ये पूरा देश 1,210 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के मुताबिक 107वें नंबर पर आता है। यहाँ की आबादी है 5 करोड़ 17 लाख के आसपास, जिसमें महिलाओं की और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर ही है। हाँ, कुछ जगहों पर पुरुष यहाँ थोड़े ज्यादा हैं। साउथ कोरिया में सबसे बड़ा धर्म बौद्ध है, जिसे 20 से 25% लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ईसाई धर्म में यहाँ के लोग यकीन रखते हैं, जिसमें आबादी का 20% हिस्सा आता है। और यहाँ सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या है जो नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते। 50% से भी ज्यादा लोग यहाँ किसी धर्म को नहीं मानते। ये है राजधानी सियोल के बाद साउथ कोरिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर, जिसका नाम है बुसान। ये राजधानी सियोल से भी बड़ा है। ये एक बंदरगाह शहर है। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट यहीं पर देखने को मिलता है, जो कि एशिया के सबसे प्रमुख बंदरगाह में से एक है। यहाँ से रोजाना सैकड़ों कंटेनर शिप गुजरते हैं, जिनमें साउथ कोरिया के सामान दूसरे देशों में भेजे जाते हैं और दूसरे देशों के सामान इस बंदरगाह पर उतारे जाते हैं। इस वजह से ये शहर और ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ 2 समुद्री किनारे देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है ह्यूडाई बीच और दूसरा है ग्वांगल्ली बीच। ये दोनों बीच बुसान में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ रोजाना हजारों टूरिस्ट आते हैं, डूबते सूरज का अद्भुत नजारा देखने, फोटो खिंचवाने और आराम करने। ये है शहर की सबसे प्रसिद्ध मार्केट, जिसे गुग्जे मार्केट कहा जाता है। यहाँ की गलियों में ढेरों दुकानें देखने को मिलती हैं, जिसमें साउथ कोरिया के हैंडक्राफ्ट से लेकर कपड़े और खान पान मिलता है। इस मार्केट में अक्सर भीड़ देखी जाती है, क्योंकि यहाँ कम पैसों में साउथ कोरिया का लजीज खाना बहुत ही आसानी से खाने को मिलता है। हालांकि यहाँ भीड़ होती है, बहुत सी दुकानें लगती हैं, फूड स्टॉल लगते हैं, पर जो सबसे खास बात है वो है गलियों में साफ सफाई, जो पूरे साउथ कोरिया को और ज्यादा सुंदर बनाती है। साउथ कोरिया का कल्चर पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के ड्रामाज, मूवीज, पॉप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए साउथ कोरिया में आपको जगह जगह पर इनके लिए खास गांव देखने को मिलेंगे। इसी तरह का एक गांव है गैमचियोंग विलेज, जो कि बुसान शहर में मौजूद है। जो बीटीएस ग्रुप है, उसमें जो 2 कलाकार हैं, जिमिन और जोंगकुक, वो दोनों इसी गांव से है।
ये पूरा गांव बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ हर तरफ रंग ही रंग नजर आते हैं। हर घर का रंग अलग है, तेज है, चमकदार है। ये जगह इतनी कलरफुल है कि लगता है किसी बच्चे ने एक पेंटिंग बनाकर उसमें अपने मन के रंगों को भर दिया हो। यहाँ घुमावदार गलियां हैं जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं। गांव के पीछे हरी भरी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। यहाँ की जो गलियां हैं उन्हें भी पेंट किया गया है। छोटी छोटी दुकानें हैं, हर दुकान के आगे एक अलग ही चित्रकारी देखने को मिलती है। बीटीएस की पेंटिंग्स मिलेगी जिनके आगे खड़े होकर लोग फोटोज खिंचवाते हैं। दुकानों पर वो कैंडी बिकती हुई मिलेगी जो स्क्विड गेम में थी, जिन्हें सुई से तोड़कर निकालना था, जो गोल थी, स्टार के रूप में थी। ये जगह वाकई में काफी सुंदर है और इसे प्रसिद्ध बनाता है बीटीएस का फैन बेस। तभी तो इस गांव में हजारों सैलानी रोजाना विजिट करते हैं। अब जब साउथ कोरिया में इतनी सारी चीजें देखने के लिए बनी हैं, सैलानियों के लिए बनी हैं, तो वहां हमें साउथ कोरिया की करेंसी भी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो ये है देश की करेंसी, जिसे वॉन कहा जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा बैंक नोट 50,000 वॉन का है। भारत के केवल 100 रुपए साउथ कोरिया के 1650 रुपए के बराबर हैं। क्योंकि यहाँ की करेंसी इतनी मजबूत नहीं है, शायद इसीलिए 50,000 का भी नोट है। साउथ कोरिया में टेक्नोलॉजी भी कमाल की है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ की इंटरनेट की स्पीड दुनिया में सबसे तेज है। यहाँ की एवरेज इंटरनेट स्पीड 28.6 एमबीपीएस की है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये देश सबसे टॉप पर है। आज के समय में ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर बहुत से देश आधुनिक तो बन ही रहे हैं, बल्कि उससे पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि ऊंची इमारतें हमेशा से सैलानियों के बीच प्रसिद्ध रही हैं। फिर चाहे पुराने जमाने के पिरामिड हों, टेम्पल्स हों या फिर आज के जमाने में बुर्ज खलीफा। यहाँ साउथ कोरिया में ऐसी ही एक इमारत देखने को मिलती है जो राजधानी सियोल में मौजूद है। ये साउथ कोरिया की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब अपने पास रखती है। इसका नाम है लोटे वर्ल्ड टावर। इस टावर की हाइट 555 मीटर की है, यानी 1819 फीट की, जिस वजह से ये दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची इमारत बनती है। इस टावर में लोगों के घर हैं, बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं, मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल है और जिम भी हैं। टावर में 123 मंजिलें बनाई गई हैं, जिसके नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर भी हैं। पूरी इमारत को मॉडर्न आर्किटेक्ट और कोरिया की ट्रेडिशनल डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि एक कमल के खिलते हुए पत्ते की तरह दिखाई पड़ती है। साल 2009 में बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसे बनने में 7 सालों का समय लगा और फिर साल 2016 में इसे आम लोगों के लिए खोला गया। आज के समय में साउथ कोरिया की पहचान के रूप में यहाँ के फेमस लैंडमार्क के तौर पर इस लोटे टावर को देखा जाता है। साउथ कोरिया में एक त्योहार बहुत ही खास है, जिसका इंतजार हर कोरियंस को बेसब्री से रहता है, क्योंकि ये त्योहार कोरिया की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसे चुसिओक कहा जाता है या फिर इंग्लिश में थैंक्स गिविंग्स डे भी कहते हैं। ये त्योहार फसल और पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, जिसे हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में पूर्णिमा की रात से मनाया जाता है। 3 दिन तक लोगों की छुट्टी रहती है, ताकि जो लोग अपने घर से, परिवार से, माता पिता से या फिर भाई बहन से दूर हैं, वो वापस अपने घर आ सकें और चुसिओक त्योहार को अपने परिवार के साथ खुशी से मना सकें। इस दिन कोरियन अपना पारंपरिक पहनावा पहनते हैं, फसल की सफलता के लिए खुश होते हैं और उनके परिवार से जो गुजर चुके हैं उन्हें याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करके आशीर्वाद मांगते हैं। परिवार के सभी लोग पहले टेबल पर खाना लगाते हैं, जिसमें चावल का केक, फल और चावल की शराब रखी जाती है उनके पूर्वजों के लिए। उसके बाद परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं और फिर पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाना खाता है, गेम्स खेलता है। ये है साउथ कोरिया की एक और बेहद ही सुंदर जगह, जिसे जीजू एवॉल कहा जाता है। ये हैंडम पार्क में मौजूद है। आसमान की तरह नीला साफ पानी देखने को मिलेगा,
जिसके किनारे से सड़क गुजरती है और इस पूरी जगह के आसपास छोटे छोटे रिजॉर्ट बने हैं, टूरिस्ट व्यू पॉइंट बने हैं। लोग यहाँ बोटिंग का मजा उठाते हैं। इस अद्भुत जगह के जीवित नज़ारों को समंदर की लहरों की आवाज के साथ महसूस करते हैं। ये जगह हर तरह से खूबसूरत दिखती है। इसके बारे में शब्दों में ज्यादा बयां नहीं किया जा सकता। ये है साउथ कोरिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जिसे जीजू आइलैंड कहा जाता है। ये पूरा आइलैंड ज्वालामुखी से बना हुआ है, जो कि 1947 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जिस तरह हमारे भारत में अंडमान है, ठीक उसी तरह ये यहाँ पर जीजू आइलैंड है। हाइकिंग करने वालों के लिए, स्कूबा डाइवर्स के लिए ये काफी अच्छी जगह मानी जाती है। यहाँ के बीच शीशे के कणों की तरह धूप में चमकते हैं। यहाँ की सफेद रेत मोतियों की तरह झिलमिल करती है। इस आइलैंड पर टूरिस्टों के लिए 3 मुख्य जगह बनाई गई हैं, जिसमें पहली है जीजू लवलैंड, जहाँ केवल बड़े ही जा सकते हैं, क्योंकि जीजू लवलैंड में जो मूर्तियां बनी हैं वो काफी ज्यादा अनोखी हैं, जो एक बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। हम भी उसे यहाँ पर नहीं दिखा सकते। दूसरा पॉइंट है जीजू टेडी बियर एंड म्यूजियम। ये एक परिवार के साथ देखने लायक जगह है, जहाँ टेडी बियर के बहुत सारे डिजाइन और प्रकार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट माजांगुल लावा ट्यूब है, जो कि ज्वालामुखी को दिखाता है। यहाँ 7.4 किलोमीटर लंबी गुफाओं का जाल फैला हुआ है। इस पूरे जीजू आइलैंड को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। साउथ कोरिया के पास ज्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसके बावजूद आप देख ही सकते हैं ये कितना विकसित और गतिशील देश बन चुका है। कार बनाने के मामले में कोरिया दुनिया का 5वां बड़ा देश है। चाइना, अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद कोरिया ही आता है। 2022 में तो इस छोटे से देश ने 35 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बनाई थी, जिन्हें दुनिया भर में बेचा गया। हायुंडाई और किया जैसी कार ब्रांड साउथ कोरिया से ही हैं। पानी के जहाज बनाने के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया ही आता है। यहाँ आधुनिक तकनीक से शिप तैयार करी जाती हैं, जिसमें LNG कैरियर, ऑयल टैंकर्स और कंटेनर शिप शामिल होते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है ये देश किस तरह पैसे कमाता है, किस तरह दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करता है। वो है मैन्युफैक्चरिंग से, एडवांस टेक्नोलॉजी से, तेज इंटरनेट से, टूरिज्म को बढ़ावा देके। ये सारी चीजें मिलकर ही साउथ कोरिया को एशिया महाद्वीप में तेजी के साथ सबसे ऊपर लेकर जा रही हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरी चिप बनाने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला देश है। पूरी दुनिया में रैम और नैन जैसी मेमोरी चिप यहीं से बनकर जाती हैं, जिससे एक काफी बड़ी रकम यहाँ की आर्थिक मजबूती को बढ़ाती है। LG का फ्रिज भारत के बहुत सारे घरों में इस्तेमाल होता है। वो LG कंपनी साउथ कोरिया की ही है। सैमसंग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर बेचती है, फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो, मेमोरी चिप हो या फिर टेलीविजन, सैमसंग कंपनी भी साउथ कोरिया से ही है। इसके अलावा मिस्टर बीस्ट, जो आज बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उसकी जो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो है वो भी साउथ कोरिया पर ही है, जिसमें स्क्विड गेम का कंपटीशन कराया गया था। साउथ कोरिया की भाषा सुनने में बहुत ही अजीब लगती है, जिसे कोरियन या फिर हैंगुल कहा जाता है। इस भाषा को वैज्ञानिकों के अनुसार आसानी से और जल्दी सीखा जा सकता है। हैंगुल भाषा को 15वीं शताब्दी में सिजोंग द ग्रेट ने विकसित किया था और उन्होंने इस भाषा को इस तरह बनाया कि उसे हर कोई आसानी से सीख सके। इससे पहले कोरिया के लोग चाइना की भाषा बोलते थे, जो लिखना और पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए फिर 1443 में सिजोंग द ग्रेट ने हैंगुल भाषा को बनाया, जिसे सभी लोग आसानी से पढ़ सकें और लिख सकें। और आज ये भाषा पूरे कोरिया में हर काम में इस्तेमाल करी जाती है, फिर चाहे वो सरकारी काम हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी। तो दोस्तों, ये था एक बेहद ही खूबसूरत और एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर देश साउथ कोरिया। अगर आपको हमारी मेहनत, इंफॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।